अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बटन बटन की शॉर्ट स्टोरी खत्म की है लास्ट लेक्चर में। अब मैं चाहूँगा कि आपको इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँ। सबसे पहले हम जब इस लेसन को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक मिस्टर एंड मिसेस आर्थर की लाइन में नज़र आता है। तो ये मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के कपल की बात की गई है। तो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि मिस्टर आर्थर और उनकी वाइफ नॉर्मा, ठीक है जी, उसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट में हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मिस्टर स्टीवर्ट नाम का एक शख्स जो है वो 8 बजे करीब आएगा, जो बटन के बारे में डिस्कशन करेगा। ठीक है जी? तो जब वो 8 बजे आता है तो हमें पता चलता है कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो एक छोटे कद का आदमी है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर स्टीवर्ट जो अपना उस बातचीत करने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद, उनके पास बैठने के बाद अपना वापसी पे कार्ड छोड़ जाता है। अब उसके बाद नॉर्मा उस बटन के बारे में अपने शौहर से बात करती रहती है, ठीक है जी। उसके बाद नॉर्मा को इंटरेस्ट हो जाता है कि वो बटन को पुश करे और जो है वो पैसों की वो जो कीमत है, जो अमाउंट है वो हासिल करे। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मा वजूहात देती है अपने शौहर को, जिसमें कई वजूहात हैं, वो भी हम मैं लेटर ऑन आपको जो है इसमें जो लेसन में भी मैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने हाइलाइट किए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हमें एक और चीज़ पता चलती है कि नोरमा अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करती है। वो क्या ख्वाहिशात है वो भी मैं आपसे एक बार दोबारा उनको जो है आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और एंड पे हम देखते हैं कि नोरमा बटन को पुश कर देती है। उसके बाद नोरमा को एक रिसीव होती है फ़ोन कॉल, जिसमें से उसको अस्पताल से बताया जाता है कि उसके शौहर की मौत हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ के बारे में बताया जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि नोरमा की क्या हालत होती है, जो उसके शौहर की जो है मौत की खबर सुनने के बाद। और आखिर में हम देखते हैं कि उसकी जो साख्त होती है बटन यूनिट की, वो नूरमा उसे देखने की कोशिश करती है। तो ये तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ पॉइंट पे पॉइंट करके आपसे डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब मैं कोशिश करके आपको वो जो है एक इसकी जो स्टोरी के अंदर हाइलाइटेड जो है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे हमें स्टार्ट में बात हुई मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, यानी यही हस्बैंड एंड वाइफ के कपल के बारे में बात की गई है, ठीक है जी। यानी दो किरदारों के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है मैं आपको दिखा बताता चलूं कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 पीएम, यानी अब इसके बाद ये लाइन में लिखा गया यानी मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे मिलने आएंगे, ठीक है जी। उसी मुलाकात के बारे में बताया जाए। उसके बाद बताया गया है कि मिस्टर स्टीवर्ट एक छोटे कद का शख्स था, ठीक है जी, जैसे मैंने पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो अपने साथ एक लिफाफा लेके आता है, जो अपनी कोट की जेब से निकाल के वो मेज़ पे रख देता है और बताता है कि इसके अंदर जो है वो इसकी की है, ये जो बटन यूनिट के ऊपर जो गुंबद है, डोम जिसे हम ग्लास डोम कहते हैं, उसकी एक की है। तो इस हवाले से वो बताता है। उसके बाद वो बताता है कि इफ़ यू पुश द बटन, कि अगर तुम ये बटन दबाओगे, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, कि किसी कोई ऐसा शख्स दुनिया के अंदर जिसको तुम नहीं जानते होगे वो मर जाएगा। कहीं भी, कहाँ भी, कोई भी हो सकता है, उसने ये बताता है। और इसके एवज़ इन रिटर्न फॉर व्हिच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, और इसके एवज़ आपको $50,000 की अदायगी की जाएगी। और वही बात जैसे मैंने आपको पॉइंट में बताया कि वो अपना कार्ड छोड़ के चला जाता है दरवाजे के करीब। उसके बाद हम देखते हैं कि नोरमा जो है वो इंटरेस्टेड हो जाती है। वो अपने शौहर को रीज़न्स देना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम ये बात करते हैं, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो नोरमा उसको ये भी एक रीज़न देती है कि ये एक नफ्सियाती तहकीक हो सकती है। और इसके अलावा वो बताती है कि ये शायद कोई सरफिरा करोड़पति ऐसा कर रहा हो, लोगों के साथ गेम खेल रहा हो। तो ये तमाम स्टोरी के अंदर हमें एक तो ये चीज़ अंदाज़ा होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने शौहर को वक़्तन-फ़वक़्तन डिफरेंट रीज़न्स दे रही होती है कि किसी न किसी तरह से मेरा शौहर कायल हो जाए, कन्विंस हो जाए। तो अब देखें यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इफ इट इज़ सम ओल्ड चाइनीज़ पीजेंट 10,000 मील्स माइल्स अवे, सम डिज़ीज़ नेटिव इन द कोंगो, तो वो कहते हैं चीनी किसान कोई 10,000 मील दूर, या क्या है कि कोंगो के जो जो इलाका है उसके अंदर कोई बीमार बाशिंदा। तो ये तमाम रीज़न्स नॉर्मा देने की कोशिश करती है। बिलाशुबा जो आर्थर भी है वो भी इनकार कर रहा होता है, वो भी उसके पास भी एक ठोस रीज़न होती है, ठोस लॉजिक से बात कर रहा होता है। तो इसी तरह वो कहता है कि सम बेबी बॉय की बात करता है, उसके बाद खूबसूरत जो है बच्ची अगले ब्लॉक की, तो ये जो है आर्थर ने दी थी, ठीक है जी। इसके अलावा हमने देखा कि नॉर्मा अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करती है। अ चांस टू टेक
दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट। कहता है जैसे कि हमें वो नोरमा कहती है कि जी एक यूरोप जाने का मौका है जिसके बारे में हमने हमेशा से बात की, इसी तरह अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड। तो एक मौका है हमारे पास झोंपड़ा खरीदने के लिए जजीरे पर। इसी तरह हम देखते हैं कि जो है वो आखिरकार बटन दबा देती है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। तो उसके बाद अस्पताल से फ़ोन आता है जिसमें उसके शोहर का जो है ज़ेर ज़मीन हादसे के बारे में बताया जाता है कि कुचलने वाले हजूम ने उसको धक्का दे दिया है, ठीक है जी, उसके ट्रेन के सामने। उसके बाद वो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी याद आती है कि जो $25,000 की थी, जिसको डबल कर दिया जाएगा। उसकी कंपनसेशन जो है वो आप कह सकते हैं जो अगर एक्सीडेंटल मौत हो, यानी जैसे आर्थिक जो है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है कि अगर उसकी जो 25,000 जो कीमत है उसको 50,000 कर दिया जाएगा किस सूरत में अगर उसकी मौत हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें वो अपने ज़हन में लाती है। फिर उसके बाद जो है वो देखती है कि इस जो बटन यूनिट का जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है, तो उसमें पता चलता है उसको कि कोई कील नहीं है, कोई इसमें पेच नहीं है या कोई जो है वो तारें नहीं है या ट्यूब्स नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता था, जो कि हैं जो हमें अपने ज़हन में नशीन करने हैं। क्योंकि ये अक्सर औक़ात सवालों के जवाबात में पूछा जाता है आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो अब ऐसा है कि मैं आपसे इस तमाम जितना भी आपकी ये शॉर्ट स्टोरी थी उसके मैं जो है इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है जी? तो हम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें नज़र आता है जो फास्टन का वर्ड है। ठीक है जी? फास्टन किसे कहते हैं? किसी चीज़ को बाँधना या फिक्स कर देना, मतलब किसी जगह पर उसको लपेट देना किसी चीज़ के। ठीक है जी? फास्टन यानी बंद करना किसी चीज़ को हम कहते हैं। इसी वक़्त कॉल ऑन का जो हमें सिनोनिम है वो क्या है? मिलना, मुलाकात के लिए जाना। इसी तरह हमें मॉनेटरीली की भी बात करते जाएँ, यानी पैसों के लिहाज से, माली लिहाज से किसी चीज़ को परखना, वो हम कहते हैं मॉनेटरीली, यानी पैसों के लिहाज से, मनी रिलेटेड। इसी तरह गैजेट का वर्ड एक हमारे इसके अंदर यूज़ हुआ है, ठीक है जी? तो गैजेट किसे कहते हैं? यानी किसी चीज़ के आले को, डिवाइस को, ठीक है जी? या आप इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। विथड्रॉ कहते हैं किसी चीज़ का बाहर निकालना, जैसे वो कोट की जेब में से जो चाबी वाला लिफाफा जो है वो निकालता है तो वो विथड्रॉ करना हम कहते हैं, यानी टेक आउट, किसी चीज़ को बाहर निकाल रहा है। इसके बाद जब वो पूछता है जैसे इज़ दिस अ प्रैक्टिकल जोक, तो ऐसा है यानी इज़ दिस अ प्रैक्टिकल जोक से मतलब मुराद ये है कि जिसको अमलन किया जा सके, प्रैक्टिकेबल हो, पॉसिबल हो, ठीक है जी? या वर्केबल हो, यानी जिस पे काम किया जाए। इसी तरह हमें एक वर्ड जेन्युइन पता चलता है जब वो पूछते हैं कि ये ऑफर जेन्युइन है, तो उसके लिए भी हम ऑथेंटिक कह सकते हैं या ओरिजिनल कह सकते हैं। इसी तरह अश्योर हम करना कहते हैं यकीन दिलाने को, ठीक है? किसी चीज़ की यकीन दिलाना, गारंटी देना कि साबित करना, जिस पे आप साबित कर सकें, आप बिल्कुल जिसमें बारे में आपको श्योरिटी हो। इसी तरह जो है एम्बैरेस्ड कहते हैं किसी चीज़ में शर्मिंदा होना, ठीक है जी? अशेम्ड होना। इसी तरह डिसमे यानी आर्थर जब वो है फिर जो वो बहुत ज़्यादा दुखी सा दिखाई देता है, दुःख के लिए भी डिसमे कहते हैं, नाउम्मीद के लिए भी कहते हैं, तो यहाँ पे नाउम्मीदी के लिए इज़हार किया गया है। इसके बाद हमें स्कोप का पता चलता है, स्कोप किसे कहते हैं? किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस की अहमियत क्या है। इसके बाद हम देखते हैं क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना, इंटरेस्ट हासिल करना, ठीक है जी? इसके बाद इंट्रिग करना, यानी किसी चीज़ के लिए वही क्यूरियोसिटी, यानी किसी चीज़ के लिए आपके सस्पेंस डेवलप हो जाता है आपके अंदर, सेंसेस में तजस्सुस जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी? तो उसके बाद ऑफेंड कहते हैं किसी चीज़ के लिए गुस्सा, यानी एननोय होना, ठीक है? नाराज़ होना, डिसप्लीज़ यानी नापसंदीदगी का इज़हार करना। इम्पल्सिवली कहते हैं किसी चीज़ को अनइंटेंशनली, जैसे उसने कार्ड्स के जो टुकड़े थे वो अनइंटेंशनली अपने पर्स में डाल लिए थे, इम्पल्सिवली डाल लिए थे। ठीक है जी? जल्दी में, जल्दबाज़ी में, सोचे समझे बगैर इंसान जो अपनी मतलब जो एक्शन करता है, ठीक है जी? तो उसको हम अनइंटेंशनली कह सकते हैं। एक्सेंट्रिक का वर्ड यूज़ हुआ है, एक्सेंट्रिक मिलियनेयर यानी जो करोड़पति जो हमारे सामने है, ठीक है जी? कोई ऐसा करोड़पति जो कि सरफिर है, पागल है, मैड, ऑकवर्ड यानी अजीबो-गरीब, वियर्ड, ठीक है जी? स्टीफन, नॉर्मा जब सख्ती से मतलब बात कर रही होती है, स्टीफन यानी हार्डली, बड़े सख्त लहजे में जब बात कर रही होती है मिस्टर स्टीवर्ट से कि बिल्कुल नहीं, वो जब कार्ड वो कहता है ना मैं आपको बटन यूनिट वापस भेज देता हूँ,
तो वो आगे से कहती है नॉर्मा स्टीफन यानी सख्ती से मना करती है। स्कफिंग कहते हैं अजीबो-गरीब सा मज़ाक करने वाला, मज़ाक का खेज़, ठीक है? कि अजीब-सी एक आवाज़ निकालता है, मॉक करना किसी की मतलब मज़ाक उड़ाना। दैट्स क्रेज़ी जब नोरमा कहती है तो ये वो स्कफिंग साउंड्स है यानी आवाज़ जो थी उसकी वो ऐसी थी जैसे मज़ाकिया करने वाली, ठीक है जी? स्टेयर करना किसी चीज़ को घूरना यानी गेज़, ग्लैंस, ग्लेयर ये तमाम उसके सिनोनिम्स हैं। यानी घूरना, ग्लैंस कहते हैं निगाह डालना, गेज़ वो भी घूरने में आता है तो आपने इसको अपने माइंड में बिठा लेना है। अपेल्ड यानी किसी चीज़ से हैरान हो जाना, परेशान नज़र आता है ये, ठीक है ना? जब हम परेशानी में हमारा चेहरा उतर जाता है तो उसके लिए हम अपेल्ड करना कहते हैं। इसी तरह एस्टाउंडेड यानी सरप्राइज़ हो जाना, ये भी हैरानगी में है, लेकिन जैसे वो पिछला था वो धचका लगने में था, ये है मतलब हैरान होना, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एकदम से जो है वो आपको रूनुमा हो जाता है। इसी तरह इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस कहते हैं किसी चीज़ पे जिस पे आपको यकीन ना हो, ठीक है? इसी तरह डिस्गस्टेड का वर्ड यूज़ हुआ है नोरमा के साथ, तो वो कहते हैं नोरमा परेशान हो जाती है, ठीक है जी? झचका लगता है उसको भी, तो इसके लिए भी आप वरीड और शॉक्ड का सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। नोरमा और आर्थर श्रैग काफ़ी मतलब यानी यस, इसमें आप क्या करते हैं कि अपने जिस्म से गेस्चर करते हैं, गेस्चर यानी इशारा करते हैं, ठीक है? ख़ास तौर पे कंधों से। तो यानी आप अगर कोई आपसे कहता है तो आप अपने कंधे उचका के जो बात करते हैं वो आप उसके लिए श्रग करना कहते हैं। इस तरह शुक कहते हैं नहीं में सर हिलाना, जबकि नोडेड का वर्ड यूज़ हुआ है तो उसके लिए आप यस में हाँ है, यस में यानी सर हिलाना, ठीक है जी? यानी आप किसी चीज़ की मानते हैं, उसमें आप साथ सर हिलाते हैं। इसी तरह शुक का वर्ड है, उसमें नहीं में आप अगर सर हिलाते हैं तो शुक कहलाए शुक का वर्ड यूज़ हुआ है। एब्रप्टली यानी अचानक से, ठीक है जी? इसके लिए एब्रप्टली का वर्ड यूज़ हुआ है यानी अचानक से। सर फ्यूरर कहते हैं हंगामा, जैसे अप्रोर, ठीक है? इसका सिनोनिम अप्रोर होगा यानी शोर-ओ-गुल जिसे आप कह सकते हैं। इंडेमनिटी यानी जो मुआवज़ा कह सकते हैं, कंपनसेशन। उसके बाद लास्ट में हम जब देखते हैं कि नॉर्मा वो जो बटर यूनिट को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तो पाउंडिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी किसी चीज़ को जो है आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को तोड़ना इस सूरत में आ जाता है। तो ये तो तमाम वो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स थे जो कि इस लेसन के अंदर जो हैं वो आपके इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं चाहता था कि आपको उनके भी एक जो है वो आपको उनका भी एक इशारा दे दिया जाए। तो अब बेहतर है मैं आपसे आपके इनके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ और आई होप सो कि आप इनको जो है वो ईज़िली समझ जाएँगे। अच्छा जी, तो हमारे पास सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन शो हो रहे हैं वो है व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव? कि नॉर्मा ने क्यों महसूस किया कि जो रवैया और लहजा मिस्टर स्टीवर्ट का है वो जारहाना है? तो आप इसका आंसर भी इसी तरह ही लिखेंगे जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मा कंसीडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, कि नॉर्मा ने महसूस किया, कंसीडर के साथ हम ईडी लगा देंगे क्योंकि पास्ट में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी? कि पास्ट में ऐसी रूनमा हुई है तो आप कंसीडर्ड कर देंगे उसको। नॉर्मा कंसीडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है, बिकॉज व्हेन ही इंसिस्टेड ऑन हैविंग सम टाइम, क्योंकि जब उसने इसरार किया कि उसको कुछ वक्त चाहिए, बट नॉर्मा इग्नोर्ड हिम, मगर नॉर्मा ने उसको नजरअंदाज कर दिया। दिस मेड मिस्टर स्टीवर्ट अ लिटिल बिट र्यूड, इसी वजह से जो मिस्टर स्टीवर्ट है वो थोड़ा बहुत जो है वो तल्ख हो गया, जिसे आप कह सकते हैं जारहाना हो गया, ठीक है जी? अगला सवाल है व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? आर्थर अपनी बीवी से ना इत्तेफाकी क्यों करता था, यानी उसकी बात से मुत्फिक क्यों नहीं होता था, गैर मुत्फिक क्यों था, ठीक है जी? तो आप लिखेंगे आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ, ठीक है? आर्थर अपनी बीवी से गैर मुत्फिक था बिकॉज ही वॉज अ गुड मैन विद मोरल वैल्यूज, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, अखलाकी इकदार वाला। ही वॉज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ समवन फॉर मनी, वो खिलाफ था किसी के भी कत्ल के पैसों के लिए। ही कंसिडर्ड इट मर्डर, वो इसको कत्ल समझता था, एंड इमोरल एक्ट, और गैर इखलाकी काम। इसी के साथ जो है मैं आपको थर्ड सवाल करवाना चाहूंगा, व्हाई डिड जोरमा ट्राई टू परsuade her husband to agree with her?
नॉर्मा क्यों कोशिश कर रही थी अपने शौहर को कायल करने के लिए? परसुएड मतलब कायल करना, एग्री करने की कोशिश करना, ठीक है? तो आप कहेंगे नॉर्मा ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, ठीक है? ट्राई जो है ट्राइड में चेंज हो जाएगा, जैसे पीछे होता रहा है, जैसे कंसीडर कंसीडर्ड में चेंज हो गया, डिसएग्री डिसएग्रीड में, इसी तरह ट्राई ट्राइड में हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे परसुएडेड नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे टू आ रहा है। टू के साथ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाए। तो नोरमा ने अपने शौहर को कायल करने की कोशिश की कि उसके साथ मुत्फिक हो जाए, बिकॉज़ शी वांटेड टू फुलफिल हर डिज़ायर ड्रीम्स या डिज़ायर्स भी आप कह सकते हैं, कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी, अपनी जो है ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी। ठीक है जी। बट हर हस्बैंड वाज़ अगेंस्ट द किलिंग ऑफ समवन, मगर उसका शौहर जो था वो खिलाफ था किसी के भी कत्ल का, एंड कंसीडर्ड इट मर्डर, और इसको ना इसको उसका इसको जो है कत्ल समझता था। ठीक है जी। यानी किसी भी इंसान को बिला वजह मारना कत्ल है। What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? नॉर्मा ने क्या रीजंस दी थी अपने शोहर को कि वो ऑफर को कबूल कर ले? The reasons Norma gave to her husband to accept the offer were, ये वाली थी, मंदरजा झेल थी। ठीक है जी, ये वजूहात थी जो नॉर्मा ने अपने शोहर को दी थी। सबसे पहले जो रीजन उसने दी थी, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि शायद ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो, शायद ये जो है कोई गेम खेला जा रहा हो, ठीक है, कोई खेल खेला जा रहा हो भाई, एक्सेंट्रिक मिलियनेयर यानी एक करोड़पति सरफिरेज की तरफ से, टू हैव अ ट्रिप टू यूरोप, और हम जो है एक यूरोप की ट्रिप पे जाएंगे, टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, हमारा भी जजीरे पर मकान होगा, टू हैव नाइसर अपार्टमेंट, ठीक है, कि मेरे हमारे पास एक खूबसूरत एक अच्छा मुहज़्ज़ब अपार्टमेंट होगा, फर्नीचर होगा, क्लोथ्स होंगे, कपड़े होंगे और गाड़ी। तो ये उसकी ख्वाहिशात थी, जिसकी वजह से वो अपने शौहर को मुसलसल रीज़न्स देती रही। वजूहात, ये जो वजूहात दी थी वो यही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? मिस्टर स्टीवर्ट क्यों नॉर्मा को कायल करने की कोशिश करता रहा? क्यों उसके पीछे लगा रहा? परसुएड करना होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है, कन्विंस करने की कोशिश करना। तो इसीलिए मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यूड, ये कंटिन्यूड में चेंज हो जाएगा, परसुएडिंग नॉर्मा, बिकॉज़ ही गॉट द आइडिया, क्योंकि उसको ख्याल आ गया था दैट नॉर्मा वाज़ अ सेल्फिश एंड अ ग्रीडी वुमन, यानी नॉर्मा जो है वो एक खुदगर्ज़ और लालची खातून है। ही न्यू, वो जानता था दैट शी कुड बी द वन, कि ये हो सकती है हू कैन मेक हिज जॉब ईज़ी, जो उसका काम आसान कर देगी। क्योंकि नोरमा, आपने पढ़ा है पूरे लेसन में कि नोरमा जो है वो एक लालची खातून थी। उस लालची होने का जो आंसर था वो मिसेस स्टीवर्ट ने पढ़ लिया था। उसको पता चल गया था ये एक लालची खातून है, तो मैं इसको कायल कर लूंगा। इसी तरह एक सवाल है, व्हाट वाज द मैसेज नोरमा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन? क्या जो है वो मतलब जो है पैगाम मिला नॉर्मन को जब उसने बटन को प्रेस किया? तो आप इसी तरह लिखेंगे, द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन, ये वाला वाज यहाँ पे आ जाएगा, वाज अबाउट द सबवे एक्सीडेंट इन विच हर हस्बैंड डाइड ड्यू टू पुशिंग ऑफ क्राउड इन फ्रंट ऑफ ट्रेन। उसको बताया गया था, जो उस पैगाम मौसूल हुआ था नॉर्मा को बटन दबाने पर, वो ये था कि जो है एक ऐसे जेर ज़मीन हादसे के बारे में जिसमें उसका शौहर की मौत हो गई है। किसकी वजह से? क्योंकि धकेलने की वजह से, हजूम की ट्रेन के सामने। इसी तरह वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थरस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? तो इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या वजह थी, ये लाइफ पॉलिसी उसकी क्या चीज थी? तो आप लिखेंगे, आर्थरस लाइफ पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट एज द कंपनी विल गिव मनी टू नोर्मा, कि पैसे जो है वो नोर्मा को दिए जाएंगे, इसलिए अहम थी। दूसरा ये था कि इट वाज $25,000 बट विल बी डबल्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द क्लाइंट, यानी अगर वो क्लाइंट है जो उनका, उसकी मौत की सूरत में उसके जो पैसे हैं, जो मुआवजा है, वो डबल हो जाएगा। डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? क्या नॉर्मा बिल्कुल ठीक तरह बर्ताव करती रही जब उसको उसके शौहर के जो है मौत की खबर पहुंची या उसके हादसे की खबर पहुंची? तो आप लिखेंगे, नॉर्मा डिड नॉट रिमेन नॉर्मल ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, डिड नॉट आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही थी। एज शी वेंट अनकॉन्शियस, कि वो जो है क्या हुआ कि लाइमी में हो गई, यानी ऐसे ही उसकी जो आप कह सकते हैं सूरत हाल जितनी, वो दुनिया से बेखबर हो गई, एंड कुड हार्डली ब्रीथ, और उसको सांस नहीं आ रही थी। शी फेल्ट पेन, उसको जो है
दर्द हो रहा था और समथिंग कोल्ड, ठीक है, प्रेस्ड इन हर हैंड, उसको कुछ ठंडा महसूस हो रहा था, ठीक है जी, अपने सर के अंदर। अगर इसी तरह सवाल पूछ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ आर्थर, आर्थर के किरदार के बारे में जो है बताएं, या एक नोट लिखें, तो उसमें आप लिखेंगे आर्थर वाज अ गुड मैन ऑफ मॉरल वैल्यूज, कि एक आर्थर जो है एक अच्छा शख्स था, अच्छे इखलाकी इकदार वाला। ही वॉज अ डिसेंट ह्यूमन, वो एक अच्छा महजब इंसान था। हु लव्स ह्यूमैनिटी, जिसको इंसानियत से प्यार था। ही वॉज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ समवन फॉर मनी, वो खिलाफ था किसी भी इंसान के जो है वो कत्ल करे पैसे के लिए स्पेशली। इस तरह ही ट्राइज टू स्टॉप नोर्मा फॉर बीइंग ग्रीडी इन द स्टोरी, वो नोर्मा को जो है लालची होने से रोकने की कोशिश करते हैं इस कहानी के अंदर। इसी तरह Why didn't Norma remain true to her husband? नोर्मा अपने शोहर के साथ क्यों नहीं उसने अच्छा बर्ताव किया, क्यों नहीं उसके साथ मुखलस रही? तो आप लिखेंगे नोर्मा वाज अ ग्रीडी वुमन, नोर्मा एक लालची खातून थी, एंड वांटेड मनी टू फुलफिल हर डिजायर, और उसको पैसों की जरूरत थी अपनी जो है चाहतों को पूरा करने के लिए। शी डिड नॉट लिसन टू आर्थर, वो आर्थर को बिल्कुल नहीं सुनती थी, एंड कीप्स थिंकिंग ऑफ गेटिंग मनी, और सोचती रहती थी कि वो कैसे पैसे हासिल करे। एंड व्हेन शी पुश द बटन, और जैसे ही उसने बटन को दबाया, इट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ हस्बैंड, ठीक है जी, और इस ये वजह बनी किसकी, उसके शोहर की मौत की। अच्छा जी, इसी तरह अगर एक सवाल है कि डू यू एग्री विद नॉर्मास असर्शन दैट द डेथ ऑफ समवन यू हैव नेवर सीन इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या आप उसकी नॉर्मा की जो बात से आप एग्री करते हैं, मुत्फिक हैं कि जो है कोई ऐसा शख्स जिसको आपने कभी नहीं देखा उसकी मौत इम्पोर्टेंट नहीं है? तो नो आप लिखेंगे आई डोंट एग्री विद नॉर्मा एज शी एज किलिंग इज इन ह्यूमन एक्टिविटी, कि जो मारना, किसी इंसान को कत्ल करना, वो एक गैर इंसानी अमल है। इट इज क्रूएल्टी स्पेशली किलिंग समवन फॉर मनी, और ये खास तौर पे अगर ये जुल्म है किसी को मारना, ठीक है जी, खास तौर पे पैसों के लिए, और जो मर्डर है वो किसी एक इंसान का, वो पूरी इंसानियत का मर्डर है, एंड इट इज द मर्डर ऑफ अ पर्सन इज द मर्डर ऑफ होल ह्यूमैनिटी, ठीक है जी। तो अगर इस कहानी को हम अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड, यानी हम अपनी कहानी, इस कहानी को अपने नाम, अपनी तरफ से वर्ड्स में लिखें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। द स्टोरी ऑफ बटन बटन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ग्रीड इज अ कर्स, जो आप लोग बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं कि ग्रीड इज अ कर्स, तो उसकी वो जो उस फैक्ट पर, ये उस हकीकत पर मुबनी है। Norma wanted to fulfill her wishes by getting $50,000. So that is why she pressed the button which caused the death of her husband. अब देखें जी, नोरमा को अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी थी $50,000 लेकर, और इसी वजह से उसने बटन को दबाया जो कि उसके शोहर की मौत के सबब बना। वट मोरल लेसन डस दैट स्टोरी टीच, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हम अगर वो पूछ ले तो हम कहेंगे द मोरल ऑफ द स्टोरी टीचेस दैट इफ एनीवन रन अबाउट आफ्टर द मनी, अगर कोई पैसे के लिए पीछे भागता है rather than रिलेशनशिप, रिश्तों से ज्यादा, he gets nothing, उसको कुछ नहीं मिलता बट डिस्ट्रक्शन, सिवाय तबाही के। इट आल्सो टीचेस अस, ये हमें ये भी बताता है टू नॉट टू किल एनीवन फॉर पर्सनल डिजायर, अपनी चाहतों के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए कभी भी किसी का कत्ल ना करें या किसी को मत मारें। देखें जी, ये तो हमारा तमाम लेसन था, जितना भी हमने स्टोरी पढ़ी, जितने भी हमने वो आप कह सकते हैं एमसीक्यूज डिस्कस किए, उसके बाद आप कह सकते हैं सिनोनिम्स डिस्कस किए, या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको किसी चीज़ की भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट आपको करवाए हैं, तो प्लीज़ इनको भी देखिए, इनको आप कोशिश करें अपने जो है वो अपने किसी भी रजिस्टर या कॉपी पे इसको लिखें, ठीक है जी, ताकि ये इंशाल्लाह आपको आइंदा आने वाले आपके पेपर्स में और जो है आपके टेस्ट में आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए हैं, तो कोशिश कीजिए इनको आप स्टडी करें, और ताकि जो है वो बेहतर तौर पे आप जो है इसको पढ़ सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।